बस आती एक फिल्म के सॉन्ग मिले मुझे, एक उसमें कवाली थी और एक आइटम सॉन्ग था। मेरे खुद फादर रेंजर से थे। ऐसा कुछ भी नहीं था फैमिली में, बल्कि मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी। आर्टिस्टों को ना कुछ अजीब सी नज़रों से देखते थे, यानी यूं करके। हम अपने फादर को 6 मंथ बाद कभी देख रहे हैं, कभी 1.5 साल बाद देख रहे हैं। फिर मैंने फर्स्ट टाइम एक तराना रिकॉर्ड करवाया भावलपुर। जिसने मुझे ये चांस दिया था आज वो मेरे हस्बैंड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मौज़ज़ नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज सीकिंग सेलिब्रिटी विद सीकी में DS डिजिटल के तवस्सुत से हमारी जो मेहमान है वो बड़ी बेहतरीन सिंगर है। कहते हैं कि जब कोई सच्चे जज्बों के साथ फ़न की दुनिया में कदम रखता है तो उसकी पजीराई नागज़ीर हो जाती है और कुदरत उन्हें ऐसा मर्तबा अता कर दी जिसे कोई कम नहीं कर सकता। शी केम, शी सॉ एंड शी कॉन्कर्ड। वो आई और आते ही छा गई। नीम क्लासिकल, गज़ल, गीत, फिल्मी, गैर फिल्मी तमाम गानों पर दस्तरस है और आजकल स्टेज की बेस्ट परफॉर्मर है। उन्होंने हमें टाइम दिया, उनकी बड़ी मेहरबानी। अमन अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ तशरीफ़ लाई, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे DS डिजिटल TV के। पूरी दुनिया में हर आदमी अपने स्टाइल को ऑन करता है। कुछ लोग गज़ल अच्छी गा सकते हैं, कुछ लोग गीत बहुत अच्छा गाते हैं और कुछ लोग क्लासिकल, नीम क्लासिकल सारे गाने अलग-अलग ही स्टाइल के साथ गाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये स्पेशलिटी आपको दी कि आप ये सारी चीज़ें कर लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो ये है कि मैं बहुत लकी हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मैं बहुत खुश हुई जब आपकी मुझे कॉल आई कि आपने आना है और आपके लिए वक्त निकालना मैं समझती हूँ ऐसे है कि मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे सीनियर्स लोग मुझे बुलाएं और मैं आपके साथ कुछ बातें कर सकूं और अपने बारे में कुछ बता सकूं। और आप तारीफ़ करते हैं, मेरे ख्याल से मैं इतनी काबिल नहीं हूँ जितना आप मेरे बारे में कह रहे हैं। नहीं, ये आपकी मेहरबानी है। देखें, हम किसी ओंगे बोंगे को बुलाते ही नहीं हैं। जो डिज़र्व करता है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये आर्ट है। इसमें येस एंड नो है, या तो है या नहीं है। बिल्कुल। और जिन लोगों को अल्लाह पाक ने ये खूबी, ये सलाहियत दी है, उनकी रिस्पेक्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो अल्लाह के यानी गॉड गिफ्टेड लोग हैं, अल्लाह के ख़ास तोहफे हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से हम आपकी भी इज़्ज़त कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं। अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो आर्ट और फ़न है ये भी अल्लाह की अता है। बिल्कुल। ये किसी आम बंदे के हिस्से में आ ही नहीं सकता। अगर इस तरह की चीज़ होती तो सारी दुनिया जनाब वो आर्टिस्ट होती। बिल्कुल। आर्टिस्ट कहीं कहीं होता है। आपको याद होगा कि जब आपने चंद साल पहले एक 5 स्टार होटल में परफॉर्म किया था तो मैंने आपको कहा था कि एक वक्त आएगा आप बहुत अच्छी फिल्म की सिंगर होंगी। जी, वो याद है आपको? मुझे बिल्कुल याद है। और ये मैं उस टाइम बिल्कुल नई लाहौर आई थी। बेसिकली हम फ्रॉम भावलपुर। तो बस आती एक फिल्म के सॉन्ग मिले मुझे, एक उसमें कवाली थी और एक आइटम सॉन्ग था। जी। तो उसकी फिल्म की प्रमोशन थी जिसमें आई थिंक आप कंपेयरिंग के फ्राइज सर अंजाम दे रहे थे। तो उस टाइम मैं आपको इतना जानती नहीं थी, किसी को भी ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन लकीली कि वो मुझे मूवी के सॉन्ग्स मिले। तो मुझे आज भी याद है कि आपने स्टेज पे बरमला सबके सामने कहा था कि ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। नहीं, वो फिर इतने साल लगाए हैं ना तो कान तो बंदे के ट्यून्ड हो ही जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो मेरे कान अल्लाह की मेहरबानी से मेरे गले से अच्छे हैं। मुझे अगर कोई कह दे कि जी इस बंदे को सुन के बताएं कि ये कितनी कैपेसिटी है, मैं इजीली बता सकता हूँ, ये अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो आप बहावलपुर से बिलोंग करती हैं। आपकी फैमिली में कोई इस तरह की खूबी, इस तरह की कोई थी फैमिली में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था फैमिली में, बल्कि मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी, क्योंकि मेरी फैमिली में
सारे मतलब मेरे जो फादर थे, मेरे चचा, सब लोग फौज से बिलोंग करते थे। मेरे खुद फादर रेंजर से थे, मेरे चचा अभी भी अभी भी मेरा जो मुझसे छोटा ब्रदर है वो भी रेंजर्स में है। अच्छा। तो कभी नहीं सोचा था कि इस फील्ड में मैं कभी आऊँगी। ठीक। किसी मेल ने नहीं सोचा था और फीमेल होके बस अचानक ही एंट्री हुई है, वरना फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लेकिन ये है कि कुछ साल पीछे चले जाए ना जी तो सब लोग आर्टिस्टों को ना कुछ अजीब सी नज़रों से देखते थे, जी, जी। यानी यूं करके। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना वो कहना शुरू हो गए हैं ये हमारा बच्चा बहुत अच्छी गिटार बजाता है। जी जी, अब तो बहुत बहुत अच्छा गाता है। हाँ जी। तो मेरे कलेजे में ठंड पड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल। शुक्र है या अल्लाह, आप पता चला इनको कि आर्ट क्या होता है। आर्ट क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल। बचपन आपका कैसा गुजरा, कहाँ से ये स्टार्ट किया आपने सिंगिंग की तरफ कैसे? सर मैंने मैट्रिक के बाद कॉलेज एडमिशन के लिए समझ लीजिए एडमिशन हो चुका हुआ था मेरा। तो बस मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, वो रेडियो में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम करते थे। अच्छा अच्छा। तो बस ऐसे ही जिस तरह कोई फादर अपने बच्चे को लेके जाते, देखें ये बड़ा अच्छा गाता है या गाती है, इसमें ये आर्ट है, इसमें ये खासियत है। तो ऐसे बैठे बैठे उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छे नगमे वगैरह स्कूल में पढ़ती है। तो मैंने सुना कि इवन के मेरे फादर को भी नहीं पता था कि मैं कुछ गा पाती। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा अच्छा वो गाना सुनाओ। मैंने शायद इंडिया को उस टाइम एक गाना बड़ा फेमस था वो सुनाया। अच्छा। तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि इतना अच्छा गाती है और बिल्कुल घर की बच्ची है और कभी कहीं गई नहीं। मेरे फादर भी बड़े हैरान हुए। अच्छा, हालांकि उनको इतना म्यूजिक का नहीं पता क्योंकि रिलेटेड नहीं थे, वो फौज में थे। हम अपने फादर को 6 मंथ बाद कभी देख रहे हैं, कभी 1.5 साल बाद देख रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इसकी ना रिकॉर्डिंग करवाएं रेडियो में, क्योंकि रेडियो में उनका था काफ़ी नाम शाम था, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो। फिर मैंने फर्स्ट टाइम एक तराना रिकॉर्ड करवाया भागलपुर। अच्छा अच्छा। तो बस वहाँ से सिलसिला चल निकला, गज़लियात भी वहाँ पे रिकॉर्ड की। पहली दफ़ा आपने स्टेज पे कब परफॉर्म किया था और कैसे किया था? कौन किसने ये पहले आपको इंट्रोड्यूस कराया? जिसने मुझे ये चांस दिया था आज वो मेरे हस्बैंड है। अच्छा। फर्स्ट टाइम जिन्होंने मुझे स्टेज पे। हस्बैंड है कि रबड़ बैंड? ये तो आपको पता है। मैंने एक यूनिवर्सिटी का जैसे मैं एक बात यहाँ मेंशन करना चाहूँगा जी जी कि आपके हस्बैंड जो है ना वो दुनिया के पहले बंदे हैं कुछ शादी के बाद अमन से रह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मन से रह रहे हैं। आपके चूंकि नाम अमन अली है बिल्कुल, तो वो पहला दुनिया का बंदा है जो शादी के बाद अमन के साथ रह रहा है। वो मुझे कहते हैं तुम फीमेल हो, तुम्हारा नाम अमन है, जबकि इंतशार होना चाहिए तुम्हारा। मैंने कहा अब ये मेरे अब्बू का है ना जिन्होंने नाम रखा है अमन। नहीं, बड़ा अच्छा नाम। तो यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम था वहाँ पे, मैं अपने फादर के साथ ही फर्स्ट टाइम गई। तो मुझे बड़ा आज भी याद है कि बिल्कुल कोई इंस्ट्रूमेंट्स का कुछ पता नहीं होता था। फर्स्ट टाइम मैंने कीबोर्ड, तबला, गिटार सचमुच में देखे, वरना टीवी में देखा करती थी। बड़ी एक्साइटेड थी कि ये चीज़ें मैं सच में देख रही हूँ। तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा गाते थे, उनका एक नाम था। तो जब मैं गई हूँ तो मैंने 2-3 चीज़ें गाई हैं। तो मुझे आज भी याद है कि जो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल सर थे ना, उन्होंने कहा कि वो फीमेल जो अभी गा के गई है ना उसको दोबारा ज़रा बुलाएं। तो वो उससे दोबारा सुने। बस वहाँ से बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस फील्ड को मैं एज अ पैशन मतलब प्रोफेशनल इसको लेके चलूँगी। बस ऐसे एक शौक के तौर पे अब्बू के साथ चले जाना और 1-2 इवेंट कर लिए। लेकिन उसके बाद फिर सोचा भी नहीं था कि मतलब ये लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। ये मैं सिर्फ प्रैक्टिकली। सिखाया किसने, किससे सीखा? कोई तरबियत ली आपने? तरबियत मैंने बहुत कम टाइम ली, ये समझ लें बैड लक है। भावलपुर से ही बिलोंग करते हैं एजाज तवक्कल खान साहब। अच्छा, हाँ जी, वाह वाह। उनसे मैंने 2 साल अच्छा। मैंने सीखा, लेकिन कम टाइम सीखा मैंने उनसे। बहुत उन्होंने मेरे अंदर समझ लें कि मैं आज अगर सुर को कुछ बेहतर अंदाज में देख सकती हूँ तो उनकी वजह से। नहीं, गाना देखें, गाना जो है ना ये सब लोग गुनगुना लेते हैं जी, लेकिन पंजाबी में जिसको कहते हैं कि गाने के ठैये जो होते हैं, जो सुर हैं सारे लगा, जो
हवा में गिरा लगाने वाली बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। यानी अगर आपने एक जगह कही है तो उसमें नज़र नहीं आ रहा कि आप किस किस सुर को छू के आ रही हैं, बिल्कुल सर। और उसी से मेलोडी क्रिएट होती है, जी तभी जाके एक अच्छा सिंगर बनता है। सर, मेरे उस्ताद एक बात कहा करते थे, वो कह रहे थे कि जब आप मतलब जितने भी आप मेहंदी हसन खान साहब को ले लें, सुर का जो लगाव है ना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही। जब आपकी वाइब्रेशन आएगी तो वो बुरा लगेगा। हाँ बिल्कुल सही। तो उसके साथ एक तो स्ट्रेट सुर लगाना, दूसरा उसके साथ लगाओ। हाँ सही। वो जब लगाओ और स्ट्रेट सुर लगेगा ना तो खुद ही रिचाव होगा। बिल्कुल सही। तो ये बात आज तक जब भी मुझे कहीं भी कोई मेरी तारीफ करता है या कोई कह देता है कि ये बड़ा अच्छा सुर को देखा है, तो फौरन मुझे अपने साथ की बात याद आती है कि उन्होंने ये बात मुझे समझाई थी। बिल्कुल सही कहा। रेडियो का ज़माना जो था ना, रेडियो किसी को जल्दी अप्रूव नहीं करता था जी। वो 4 चीज़ें देखता था, इसका टोन कैसा है, इसका सुर का ग्राफ कैसा है, लय को कैसे देख रहा है, तलफ़्फ़ुज़ कितना ज़बरदस्त है, और तलफ़्फ़ुज़ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। रेडियो एक ख़ास इदारा था, बहुत बड़ा इदारा। अब तो रेडियो जो है वो अच्छे लोगों के इदारे जो होते हैं ना, ये जो सीटें होती हैं ना, ये सीटों की बेचारों की कोई वैल्यू नहीं है। इसके ऊपर बैठने वाले जो लोग हैं ना, जिस तरह वो जब मिर्ज़ा गालिब असद कहलाते थे कि हर एक मकान को मकीन से है शरफ अज़द, मजनू जो मर गया है तो जंगल उदास है। तो वो मजनू था जिसकी वजह से जंगल मंगल बना हुआ था। इसलिए ये जो सीटें हैं ना, ये लोगों से हैं। अगर अच्छे लोग बैठे हुए हैं ना तो तब इदारे चलते हैं। तो मैं वहाँ जाके ना बैठा रहा, शाम को हम लोग सब इकट्ठे होते थे, सलामत अली खान साहब, मास्टर गुलाम अहमद साहब, परवेज़ मेहदी साहब और मास्टर मंजूर साहब, अल्ताफ़ साहब, ये सारे बड़े बड़े लोग बैठते। तो सलामत अली खान साहब ने जब बातें होती तो हम सुनते थे। वो कहते थे कि गवैये का जिस दिन सा पक्का हो गया ना, जिसका सा पक्का हो गया वो गवैया बन गया। तो ये सा की इतनी अहमियत है, सा जो बेस है, हाँ जो स्टार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसकी देखिए वो उसकी इतनी अहमियत, तो अभी आगे तो बहुत कुछ पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत कुछ है आगे, सा से आगे तो बहुत। अल्लाह की मेहरबानी से यकीन माने, मैंने जब भी आपको मतलब सुना है ना, लाइव परफॉर्मेंस में इंसान की सिंगर की कैपेसिटी का पता चल जाता है जी। क्यों कि रिकॉर्डेड तो बंदा जाके लिप सिंग कर लेता है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन लाइव परफॉर्म करना ऑडियंस के सामने, वहीं आपको रिजल्ट मिल रहा है। या तो आपको टमाटर पड़ जाएंगे या आधा किलो कीमा या फूल पड़ जाएंगे। तो सर मुझे बेहद इस तरह के इवेंट्स आते हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि जी आपने आना है 5-6 सॉन्ग्स गाने हैं, तो वो आपने ना अपनी सीडी वगैरह साथ लेके आनी है, तो आपने लिपसिंग करनी है, जस्ट आपने 5-6 सॉन्ग्स गाने, ज़्यादा नहीं गाने। तो बिलीव करें मैं माजरत कर लेती हूँ, मैंने कहा मुझे वैसे गाना ही नहीं आता वो लिपसिंग करना। तो मैंने कहा आप इस तरह के मुझे ना इवेंट्स पे बुलाया करें, मैं लाइव गाती हूँ और मुझे खुशी होती है, अच्छा लगता है जब एक मतलब कोई क्लाइंट है वो इतने पैसे भर रहा है आपको देने के लिए, आपको सुनने के लिए भर रहा है, तो वो सीडी और टेप लगा के तो घर भी सुन सकता है। बिल्कुल सही। अगर उसने अमन को बुलाना है तो वो कुछ सुनना चाहता है उसके मुंह से, मतलब वो लाइव सुनना चाहता है, तो बिल्कुल सही, जरूरत ही नहीं है इस तरह लिपसिंग करने की। बिल्कुल सही है। फिल्मी जो करियर है, आपने फिल्म में भी गाया, स्टेज पे तो माशाल्लाह बहुत काम कर रही हैं आपने, अपना चैनल भी बनाया है जी। उसमें भी लाइव परफॉर्मेंस जारी और सारी है। और आगे फ्यूचर में क्या प्लान है कि आप इस हालात के मुताबिक आगे किस तरह अपने आप को एडजस्ट करेंगे? सर फ्यूचर में जो प्लान है वो ये है कि मैं सूफीज़म की तरफ आना चाह रही हूँ। गुड, अच्छी बात। आपको पता है कि सूफ़ी हर किसी के लिए है, हर किसी की लैंग्वेज भी वो नहीं है तो उसको भी वो समझ आता है। सही। तो वो चैनल की आपने बात की, तो मैं सबसे कहती जाऊँ कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब चैनल है अमन अली ऑफिशियल के नाम से, और अपने चैनल पे ही मैं अपने सूफ़ी मेरे आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह अज़ीज़ 5 ट्रैक्स में कर रही हूँ जो बिल्कुल मेरे प्योरली अपने होंगे, किसी कोई धुन नहीं है, किसी के लिरिक्स नहीं है, सब कुछ मेरा अपना है माशाल्लाह। और वो बड़े अच्छे लेवल पे वो इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और अच्छे पोइट्स को तलाश करके कंपोज़र, तो बस नेक्स्ट यही है जो प्लान आप, क्योंकि फिल्म की तरफ अगर किसी ने दिया काम तो ठीक है, लेकिन जो मेरा अपना एक पर्सनल होगा जिससे अमन अली को जाना जाएगा वो सूफीज़म से। बिल्कुल सही है। जिस तरह के मलिका तरन्नुम नूरजहां एक बहुत बड़ा असासा रहती दुनिया तक रहेगा, ऐसे लोग पैदा नहीं हो सकते। उसके बाद मैडम फरीदा खानम, तसव्वुर खानम,
सुरैया खान, बिल्कुल ये मेहनती लोग थे ना। बिल्कुल। और जिस तरह नैरा, नूरापा, मानाज, हाँ जी, इन सबको इनके साथ मैंने काम किया हुआ है। और मैं यकीन मानूँ वो उस ज़माने को मैं देखता हूँ ना जब, तो इस ज़माने में देखता हूँ तो यकीन माने मेरा काम करने को दिल नहीं करता। क्योंकि कहते हैं कि जब बड़ा डोज लग जाए ना किसी को, तो छोटा डोज जो है ना वो काम नहीं करता। नहीं, बड़ा मुश्किल है। बड़े लोगों के साथ काम किया ना, तो मुझे अगर एक शो करते थे ना 8-8 दिन उसका नशा रहता था। क्या बात। तो कैसे आप तो कान खराब हो गए। तो अब क्या एक शो करते हैं तो फिर 8 दिन क्या रहता है? फिर उसके बाद मैं बीमार हो जाता हूँ। मुझे दूसरे लोगों ने ख़राब कर दिया। बस। तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो अज़वाजी ज़िंदगी है इसके बारे में, आपके हस्बैंड जो हैं वो माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी हैं। मुझे कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों कि इस तरह की जोड़ियाँ जो है ना बहुत कम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्मी दुनिया में भी आप देख लें बिल्कुल तो कामयाब जोड़ियाँ वही हैं, सबिया संतोष मैडम और नैरापा, मोहम्मद अली, दर्पण साहब और मुस्तफ़ा कुरैशी और उनकी वाइफ जो हैं जी। यानी इस तरह के बड़े बड़े लोगों ने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। बिल्कुल। जिस तरह शबनम मैडम और रॉबर्ट साहब जी। तो इस तरह करके आपकी भी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कहते हैं कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। एक हाथ में ताली बाजी नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर पैशन हो एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने का, तो लाइफ डेफिनेटली अच्छी हो जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कुछ जो अपने बारे में आप बता सकती हैं, वो आपको ये एडवांटेज है कि इससे चैनल के तवज्जुह से जी जी लोगों को आप क्या कहें, जो नए लोग हैं जी जी। जो इस फील्ड में आ रहे हैं, वो किन किन चीज़ों पे गौर करें, फोकस करें ताकि उनके लिए आसान हो जाए। नए आने वाले लोगों को मैं हमेशा एक ही मैसेज देती हूँ, वो ये है कि आप मेहनत करें और अपने सीनियर्स का अदब करें। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, अगर आपका एक सॉन्ग चल गया है तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े सिंगर बन गए। सिंगर बनने के लिए, कामयाब होने के लिए बहुत सारी मेहनत दरकार होती है। सही है। उसमें सिर्फ मेहनत नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिसमें आप मतलब मुख्तलिफ सिंगिंग के पहलू हैं। सिर्फ आप सुन के सब कुछ नहीं कर सकते, किसी ना किसी से उसकी तरबियत लेना पड़ती है। कोई भी फील्ड है, कोई भी, चाहे सिंगिंग की है, चाहे किसी किस्म की भी फील्ड है, उसके लिए मेहनत और रियाजत बहुत ज़रूरी है। बस आने वाले समय यही कहूँगी कि अगर आप आएँ तो पहले आप 4 लोगों से पूछें कि आप सिंगर बन सकते हैं कि नहीं। ये नहीं कि घर वालों ने कह दिया कि आप बहुत अच्छा गाते हैं तो आपने मान लिया कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। बिल्कुल सही। सिंगर बनना बहुत मुश्किल है और उसके लिए अंदर कुछ ना कुछ होना बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद रफ़ी साहब को किसी ने कहा ना कि आपके बच्चे इस फील्ड में क्यों नहीं आ रहे जी, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी का आवाज़ अच्छा नहीं है तो उसको सिंगर नहीं बन सकता। आवाज़ टोन का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी का आवाज़ अच्छा नहीं है वो सिंगिंग की तरफ ना आए, अपना टाइम ज़ाया करेगा, कोई और काम करेगा। बहादुरी से उन्होंने कहा। लेकिन ये है कि कोई नहीं, हर बंदे का अपना अपना जज्बा है, अपना अपना शौक़ है, पूरा कर लें। तो दूसरा ये है कि जिस खिते से आप बिलोंग करती हैं, बहावलपुर से जी, बहावलपुर मुल्तान, ये दोनों मैंने बड़ा काम किया। आर्मी के शोज इतने ज़्यादा, बल्कि आपने एक दफ़ा कहा था कि बहुत फेवरेट सिटी है आपका बहावलपुर, बहुत पुरअमन शहर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शायद मैं हूँ वहाँ पे। पुरअमन शहर। मैं जब भी जाता हूँ ना तो वो डेजर्ट जो है ना, डेजर्ट जी, वहाँ जाके खड़ा हो जाता हूँ और उसका जो सुकूत है, उसकी जो खामोशी है वो सर, आपको हवा की जो वॉइस है ना क्लियर आएगी। यस, बल्कि एक दफ़ा हम लोग वहाँ पे, एक हमारा इवेंट था बड़ा खूबसूरत, वहाँ पे ना हर साल एक इवेंट होता है चोलिस्तान में, तो हम 2-3 वहाँ पर दिन स्टे करते हैं। तो मैं रात को बिल्कुल जब 9 बजे, यहाँ पर तो आपको पता है रात को लोग ज़्यादा देर तक जागते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ और सीन है। वहाँ पे मगरिब के बाद लोग सो जाते हैं। अच्छा। 8-10 बजे के बाद इसी तरह हम लोग, मैं अपने रूम से बाहर निकली तो बिल्कुल अंधेरा है और हवा की आवाज़ आ रही।
और कहीं दूर से ना छन छन की आवाज़ आ रही। तो वो मैंने ना टीम से पूछा, मैंने कि किस चीज़ की आवाज़ है। उन्होंने कहा कि ऊँट मतलब कहीं से गुजर रहे हैं, कैमल्स, और उनकी जो पायल है उसकी आवाज़ है। और वो कह रहे हैं कि आप क्या समझती हैं कि ये कहाँ से आ रही है। मैंने कहा ये कहाँ है, मैंने देखना है इनको। कहते हैं ये कोसों दूर है। ये आप क्या समझ रही है, यहीं कहीं है जो आप कह रही हैं कि मैंने अभी देखना है इनको। तो पता नहीं कहाँ है, और ये इतना मतलब यहाँ पे सन्नाटा है और वहाँ से आवाज़ बहुत दूर से इनकी आवाज़ आ रही है। तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा एंजॉय करते हैं जब वहाँ जाते हैं। बिल्कुल सही। बल्कि मौका मिला तो मेरी कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, तो फिर इकट्ठे चलेंगे। मैं बिल्कुल आपके साथ जाऊँगा, मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। और मैं भी वहाँ जाता हूँ ना तो खो जाता हूँ मैं, बिल्कुल। मेरा वहाँ से आने को दिल नहीं करता। मुल्तान हो गया और ये बहावलपुर हो गया। बहावलपुर से एक मेरी और शख्सियत हैं, किसी दिन उनको भी ज़हमत देंगे, सुरैया खानम साहिबा। क्या बात है, ऐसी सिंगर नहीं पैदा हो सकती। बहुत ज़बरदस्त, इतना बेहतरीन टोन, इतनी बेहतरीन तबीयत और लाजवाब लोग हैं। एक दूसरे के एहसास करना, किसी के लिए काम करना। अभी तो वो सोशल वर्क कर रही हैं, बड़ी ग्रेट औरत हैं। उन्होंने बड़ा काम किया आर्टिस्टों के लिए जी। किसी को पैसे दिलवा रही हैं, किसी के घर राशन पहुंचा रही हैं माशाल्लाह। ये इस कोविड में उन्होंने बड़ा काम किया माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक उनको भी, मैं ज़हमत दूंगा, अल्लाह उनको सलामत रखे, हमारी दुआएं इनके साथ हैं इंशाल्लाह। आखिरी बात मैं करना चाहूँगा कि हर आदमी, वो कहते हैं ना कि हर इंसान की जो है ना एक नेचर होती है जी। जैसे कि पहले आर्टिस्ट का जो मिजाज है ना वो किसी के साथ मिलता नहीं है, बहुत डिफरेंट होता है। बिल्कुल। उसकी एक अपनी दुनिया होती है। बिल्कुल। उसका एक अपना क्राइटेरिया होता है जी। वो इसीलिए किसी के साथ अपने आप को मैच नहीं कर सकता या उसके साथ किसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। तो आपके दिमाग में है कुछ इंसानियत के तकाजे पूरे करने के लिए कि जब मैं सुपरस्टार बन जाऊंगी, जब मुझे अल्लाह पाक ये मौका देगा तो मैं ये करूंगी, मैं ऐसे कर दूंगी, कोई है इस तरह का प्लान? मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात कुछ दिन पहले शायद सोशल मीडिया पे सुनी। उसमें कहा गया था कि अल्लाह पाक इतने रहीम व करीम है कि जब आप नेकी करने के बारे में सोचते हैं तो वो उसका सवाब दे देता है। सवाब। और गुनाह जब तक प्रैक्टिकल आप नहीं करेंगे उसका गुनाह नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल सही। मतलब हमारा मज़हब और हमारा मज़हब इतना खूबसूरत मज़हब है और इतना आसान मज़हब है कि आप नेकी अभी सोचते हैं, मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि मैं फ़लाँ टाइम किसी की मदद करूँगा, अगर कहीं से मेरे पास कोई सिलसिला बना तो आपका सवाब उसका लिखा जाए। बिल्कुल सही। तो मैं बड़ी इस बात से हैरान होती हूँ। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है, मेरे माइंड में इतना कुछ है, अगर मैं बताऊँ आपको तो आप कहेंगे कि इतनी लंबी लिस्ट है। और जिसमें मैं सबसे पहले कोशिश करूँगी कि जो हमारी फीमेल आती हैं इस फील्ड में, सिंगिंग की फील्ड में, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। कि वो फील्ड में आएँ और उनको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। वाह, बड़ी अच्छी बात। एक मैं इस पे इंशाल्लाह अज़ीज़ मेरा माइंड है कि एक डॉक्यूमेंट्री भी मैं इस पे बनाऊंगी। ठीक है। कि जब एक फीमेल आती है उसको किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसको क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या उसको फेस करना पड़ता है इस फील्ड के लोगों से। सही। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बेहतर करना चाहूँगी। आप जब आई आपको उस वक्त आपकी शादी हो गई हुई थी? हाँ जी, मैं जब लाहौर आई हूँ तो मेरी शादी। यही आपकी गुड लक है। यही आपकी गुड लक। हाँ जी। जो बिल्कुल मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जितनी अकेली लड़कियां आई हैं ना जी जी, उनको बड़ी कबाहतों का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो ये आपकी गुड लक है कि आप अपने हस्बैंड के साथ आई हैं। सर बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ इस हवाले से कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह। और वो कहते हैं ना कि किसी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी अगर कोई कामयाबी है तो उसके पीछे मेरे हस्बैंड है, क्योंकि वो खुद सिंगिंग से रिलेटेड थे, लेकिन उन्होंने मुझे मतलब सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ छोड़ा और बहुत कुछ दांव पे लगाया, कुर्बानी दी जी। और आज माशाल्लाह अपना स्टूडियो है हमारा, तो उसी में मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं और मैं स्टूडियो को वही रन कर रहे हैं। गुड। और सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है मेरा। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। आप दोनों सलामत रहें, खुशियाँ नसीब हों आपकी ज़िंदगी में, खुशियों की आबशारें चलती रहें और अल्लाह नज़र बद से बचाए। तो हमारे ये जो DS डिजिटल TV है, इसके बारे में आप लोगों को रिक्वेस्ट कर दें कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।
सबसे पहले तो ये चैनल बहुत खुशकिस्मत है कि इसके कंपेयर सईद सिक्की साहब हैं, बड़ी तो ये मेहरबानी आपकी। बहुत बड़ी इनकी गुड लक है कि इतने सीनियर आर्टिस्ट इनके चैनल को रन कर रहे हैं और कंपेयरिंग के प्राइस दे रहे हैं, बड़ी बात है। बड़ी और मेहरबानी, इनकी मैं मोहब्बत है। हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे कमेंट्स करें, लाइक करें और इंशाल्लाह लजीज इंशाल्लाह। बहुत आगे जाने वाला है ये चैनल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच अमन। Thank अल्लाह मियां you। आपको सलामत रखे, आमीन। आपकी जोड़ी बनी रहे आमीन और दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको औलाद नरीन अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल थैंक यू आलमीन। सो बहुत मच शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप सबको रब करीम आबाद व शाद रखे और मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप DS डिजिटल TV को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और आगे भी दोस्तों को रिक्वेस्ट करें कि इसको सब्सक्राइब करें। तो आज बस इतना ही। आज की सेलिब्रिटी के साथ बहुत सी दुआओं के साथ सईद सिक्की आपसे इजाज़त चाहता है। फिर किसी नई पर्सनैलिटी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।